आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए अकबर बिरबल की कहानी। अकबर के दरबार में एक वजीर था जो कि बहुत परेशान था क्योंकि अकबर और बिरबल की जोड़ी बहुत ही फेमस थी और अकबर बिरबल पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उसने बिरबल को हराने की सोची और उसने एक ढोंगी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे अकबर और बिरबल की जोड़ी को तोड़ना है। तब वो ढोंगी कहता है कि तुम ये सब काम कैसे करोगे। तब वह कहता है कि इसकी मैंने एक योजना बनाई है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बहुत सावधानी से करना होगा। और इस काम के लिए मैंने एक नाई को नियुक्त किया है जो कि शाही नाई है और वो हमारी मदद करेगा इस काम को करने के लिए। तभी वो नाई को पेश करने के लिए बोलता है। नाई हाथ जोड़ के आता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अकबर और बिरबल की जोड़ी को तोड़ पाऊँ और मैं शाही नाई हूँ, इसलिए वो मुझ पे विश्वास भी करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वह नाई अकबर के दरबार में जाता है और अकबर के बाल काटने लगता है। तभी उसे छुपकर वजीर और वो ढोंगी बाबा देख रहे होते हैं। तभी वह नाई अकबर से कहता है कि हमारे राज्य में एक ढोंगी बाबा पधारे हैं। यानी कि वो उसे बोलता नहीं है, वो मन ही मन सोचता है और अकबर को कहता है कि हमारे राज्य में एक बाबा आए हैं जो कि बहुत सिद्धकारी है और वो ये बता देते हैं कि हमारे पूर्वज जन्नत में सुखी है या नहीं। तो क्या आप भी अपने पूर्वजों का हाल जानना चाहते हैं? ये खबर सुनकर बादशाह अकबर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज जन्नत में किस तरह रह रहे हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि तुम उनको अपने राज दरबार में ज़रूर से बुलाओ और वैसे भी तुम मेरे विश्वसनीय हो तो मैं तुम पे विश्वास करता ही हूँ। यह सुन के ये दोनों भी सुन लेते हैं, वजीर और ढोंगी बाबा भी। अब वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ तो करना ही होगा। अब ऐसे ही शाही नाई अकबर का दिल जीत लेता है और वह आगे की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। तभी अकबर कहते हैं कि मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि मेरे पूर्वज स्वर्ग में खुश है भी या नहीं, क्या उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है। तभी ये दोनों बातें वहाँ सब लोग सुन लेते हैं। अकबर का दरबार लगता है और बादशाह अकबर वहाँ पे ये कहते हैं कि ढोंगी बाबा को प्रणाम करते हैं। ढोंगी बाबा वहाँ आ जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बम बम भोले, बम बम भोले। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पूर्वजों का हाल जान सकते हैं। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि जी हाँ, आप मुझे ये बताइए कि मेरे पूर्वज वहाँ कैसे हैं और आप कैसे पता लगाएंगे। तब वह कहते हैं कि तुम्हें अपने एक दूत को जन्नत में भेजना होगा और वो दूत वापस आके आपको ये सारी घटना बताएगा कि आपके पूर्वज वहाँ खुश है या नहीं। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए एक विश्वसनीय दूत को ही चुनना होगा जो कि जन्नत में जाकर वापस आ सके, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ जाते हैं और वापस आ नहीं पाते क्योंकि वहाँ का ऐशो आराम इस तरह का होता है कि कोई भी पृथ्वी लोक पर आना पसंद नहीं करता है। ये बात सुनकर बादशाह अकबर सोचने लग जाते हैं कि हाँ, ऐसा तो होता होगा, क्योंकि मैंने भी सुना है कि वहाँ बहुत ही ऐशो आराम की चीज़ें भी होती हैं और इसीलिए वहाँ से कोई भी आना पसंद नहीं करता। तभी वजीर कहता है कि आपको तो ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास आपका विश्वसनीय बंदा हाजिर है। तब अकबर सोचते हैं कि अरे, वो विश्वसनीय बंदा कौन हो सकता है। तब वजीर कहता है कि बादशाह अकबर, आपका सबसे विश्वसनीय आदमी तो बीरबल है और जब तक वो है आपको और किसी पे इतना विश्वास हो ही नहीं सकता। तो अकबर कहते हैं कि हाँ, ये बात तो तुमने सच कही है। तो ठीक है, तो हम इस योजना को ऐसा रखते हैं कि हम बीरबल को भेजते हैं। तब वजीर ही मन खुश हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो ढोंगी बाबा के चक्करों में फंस रहे हैं। अब देखना बीरबल कैसे वापस आता है, हम भी देखते हैं।
अब हमें बीरबल से छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन बीरबल कहते हैं कि बादशाह अकबर, मुझे इस बाबा से कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो अकबर कहते हैं कि हाँ, तुम कर सकते हो। तब बीरबल पूछते हैं कि हमें ये काम कहाँ करना होगा। तो वो कहते हैं कि हमें यमुना के तट पर ये काम करना होगा। मैं तुम्हें अग्नि में समर्पित करूँगा और तुम जन्नत में पहुँच जाओगे। तब अकबर कहते हैं कि इस काम में देरी ना की जाए, जितना जल्दी हो सके इस काम को अंजाम दिया जाए। तब ढोंगी बाबा कहते हैं बीरबल से कि देखो, तुम वापस जरूर से आना। तब अकबर कहते हैं हाँ, ये मेरा विश्वसनीय है। और बीरबल कहते हैं कि बादशाह अकबर को मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊँगा। उनके पूर्वजों का हाल जानकर मैं उनको धोखा नहीं दूंगा, और बादशाह अकबर के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। तब ये बात सुन के ढोंगी बाबा मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो बीरबल गया काम से, अब ये वापस कभी नहीं आ पाएगा। तब बीरबल कहते हैं कि मुझे वापस जाकर आने में कितना समय लगेगा। तो ढोंगी बाबा कहते हैं कि कम से कम भी 2 महीने तो आप मान के ही चलिए। तब बीरबल कहते हैं कि ठीक है बादशाह अकबर, आप मुझे 5 से 6 दिन की मोहलत दें। इसमें मेरे काफ़ी कुछ काम है जो मैं निपटा देता हूँ, और फिर मैं यमुना के तट पर जैसे ये बाबा कह रहे हैं वैसे ही सारा प्रोसेस करते हैं, और मैं वहाँ तक जाकर आपके पूर्वजों का हाल लेकर वापस आऊँगा। तब ढोंगी बाबा और सब जने खुश हो जाते हैं कि चलो, अब बीरबल हमारे रास्ते का कांटा जो बना हुआ था इतने टाइम से, अब वो चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और हम सभी आराम से रह पाएंगे। और बादशाह अकबर कहते हैं ठीक है, मैं इस काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, इसलिए इसमें देरी ना की जाए। और हाँ, जैसे ढोंगी बाबा कह रहा है वैसे ही बीरबल तुम्हें ये काम करना होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब बीरबल मन ही मन सोचता है कि हाँ, मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी बीरबल को ये विचार आता है कि अब 2 महीने तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ये 2 महीने में क्या करूँगा और कैसे मैं इस गुत्थी को अच्छे से सुलझा पाऊँगा, क्योंकि ये एक भ्रम है। कोई भी अपने पूर्वज का पता नहीं लगा सकते कि वो जन्नत में खुश है या नहीं है, या वो किन हालातों में है। ये तो असंभव सी बात है, लेकिन फिर भी ये चुनौती मेरे सामने आई है तो मुझे इसका डट के सामना करना होगा। कुछ समय बाद यमुना के तट पर वो ढोंगी बाबा बम बम भोले नाम लेकर अग्नि दे देता है लकड़ियों पे, और जिसके पीछे बीरबल बैठे हुए होते हैं। वो जैसे ही आग लगाते हैं और पूरा लकड़ी का ढेर जल जाता है, और साथ में बीरबल भी जल जाते हैं, और कुछ समय बाद वो सब कुछ राख बन जाता है। कब कुछ सोच नहीं पाते कि अरे ये क्या हुआ। वजीर मन ही मन खुश होता है कि चलो, हमारा काम तो खत्म हो गया, अब बीरबल हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। और यही बात ढोंगी बाबा और नाई भी सोचते हैं। तब वजीर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं ये पूरा राज्य लूट लूँगा, और मैं तुम दोनों के लिए ये इनाम भी लाया हूँ। तुम दोनों मेरे विश्वसनीय हो, सो अब तुम जाओ और खूब मज़े करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसका इनाम बहुत अच्छा दे रहा हूँ। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता रहता है, और 2 महीने लगभग होने ही वाले होते हैं कि बादशाह अकबर को बीरबल की बहुत याद आ रही होती है। वो बार बार बीरबल की खाली कुर्सी को देखते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा बीरबल कब वापस आएगा हमारे पूर्वजों की खबर लेकर। और तभी वो ढोंगी बाबा से पूछते हैं कि अब तो 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक बीरबल वापस क्यों नहीं लौटे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, आप मुझे पता लगा के बताइए। तब ढोंगी बाबा कहते हैं बम बम भोले, आप विश्वास करिए, आपका दूत ज़रूर वापस आएगा। या हो सकता है कि वो वहाँ की चकाचौंध में इतना रम गया हो कि वो यहाँ आना ही भूल गया हो। तब
तब अकबर कहते हैं, नहीं, सूरज एक बार पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मैं अपने बीरबल पे कभी शक नहीं कर सकता। वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। मुझे उस पे पूरा विश्वास है और वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तब बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, आपका विश्वास सही है। देखिए, मैं सही सलामत वापस आ गया हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। तब अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बीरबल, कैसे हो तुम और कैसा रहा तुम्हारा 2 महीने का अनुभव और कैसे हैं मेरे पूर्वज वहाँ पे। तब बीरबल कहते हैं, हाँ, आपके पूर्वज तो वहाँ पे सकुशल हैं, वहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, सभी बहुत मज़े में हैं। तब बीरबल को देखकर ढोंगी बाबा और वजीर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो असंभव सी बात थी, लेकिन बीरबल उनके सामने खड़ा था तो उन्हें ये बात तो माननी ही थी कि वो वापस आ चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये उन दोनों को समझ में नहीं आ पा रहा था। और तभी बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल, कैसा रहा तुम्हारा वहाँ का अनुभव। तब बीरबल कहते हैं कि बादशाह अकबर, सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो निश्चिंत होकर अपने हाल उन्हें बताता है। अकबर भी बड़ी दिलचस्पी के साथ उसके हाल को सुनते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो ये बात है। तब बीरबल कहते हैं कि बस एक कठिनाई है, वहाँ पे आपके पूर्वजों के बाल बहुत लंबे हो गए हैं और इसके लिए हमें यहाँ से एक नाई वहाँ पे भेजना होगा जो कि आपके पूर्वजों के बाल काट सके और उन्हें लंबे बालों से छुटकारा मिल सके, जिससे कि वह परेशान हो रहे हैं। तब बादशाह अकबर शाही नाई को बुलाने का आदेश देते हैं और उसके बाद वह नाई वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। बादशाह अकबर को प्रणाम करता है और वह कहता है कि हुकुम, आप फरमाइए, मेरे लिए क्या हुकुम है। तब अकबर कहते हैं कि मैं तुम लोग को वहाँ पे भेजूंगा अपने पूर्वजों के पास, क्योंकि उनके बाल लंबे हो गए हैं, तो तुम वहाँ पे जाके उनके बालों को काटना, जिससे कि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बात सुनकर ढोंगी बाबा बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है और नाई मना कर देता है, नहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि उन लोग को पता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर वो वहाँ पे चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ये बात सुनकर बादशाह अकबर गुस्से में आ जाते हैं और उनके सामने उन सब की पोल बीरबल खोल देते हैं कि ये सब ढोंग रचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेरे को दुश्मनी की वजह से मुझे आपके रास्ते से हटाना चाह रहे थे। तब बादशाह अकबर उन तीनों को सजा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार मैं अपराध माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन धोखा कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये कहकर वो तीनों को कारावास में डाल देते हैं और अकबर ये कहते हैं, बीरबल, लेकिन उस दिन तो मैंने तुम्हें जलते हुए देखा था, फिर तुम कैसे बच निकले। तब उन्होंने कहा कि बादशाह अकबर, मैंने आपसे 5-6 दिन की मोहलत मांगी थी। तब मैंने उस दिनों में यमुना नदी से अपने घर तक एक सुरंग खोद डाली थी और जैसे ही उस आग में मैं बैठा और लकड़ियों को आग दे दी गई, वैसे ही मैं उस सुरंग के नीचे से अपने घर पहुंच गया और 2 महीने तक मैंने अपने आप को वहां पे बंद रखा और इस तरह से मैं अपनी जान को बचा पाया। ये सब सुनकर बादशाह अकबर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वाकई बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं और बीरबल को अपने गले से लगाते हैं और उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी।